अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, 1 2 3 4 दिन गुजर चुके हैं अब इंतखाबात को। बड़ा इंतज़ार किया लोगों ने कि जनाब इंतखाबात कब होंगे नहीं होंगे, एक ही भाम था। अब इंतखाबात हो भी गए और कई रोज़ गुजर भी गए। अब क्या सूरत हाल है और अब लोग क्या समझते हैं, इस तमाम तर सूरत हाल को कैसा देख रहे हैं? सिंध में अगर हम बात करें तो सिंध के हवाले से लोगों की क्या राय है? कराचीआइट्स वो कितनी तवक्कुआत रखते हैं कि जनाब इस बार जो भी हुक्मरान जमातें हैं जो सिंध के अंदर कराची में हुकूमत करेंगी वो कितना डिलीवर कर सकेंगी? सीएम सिंध कौन होगा? एक बहुत बड़ा सवाल ये है। क्या MQM पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी या इस बार MQM विफाक की तरफ देख रही है? इन तमाम तर सवालों के जवाब आज के प्रोग्राम में लोगों से जानेंगे। क्या पीपल्स पार्टी इस बार सिंध के हालात बदल पाएगी? इंशाल्लाह ज़रूर बदलेगी। अच्छा, बिल्कुल। क्या वजह है उसकी? आपको क्यों इतनी उम्मीद है? ईमानदार लोग हैं पीपल्स पार्टी वाले? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पिछले 1.5 दहाई भी उनकी हुकूमत रही तो सिंध में अच्छे काम हुए। उनके पास जो है इख्तियारात इतने नहीं थे। वज़ीर आला था सर उनका। तो कोई बात भी कुछ भी हो, ऊपर से जब तक फंडिंग नहीं आएगी तो काम कैसे करेंगे? अच्छा, आप समझ रहे हो विफाक से फंड नहीं आ रहा बिल्कुल था? जी बिल्कुल। तो आप समझते हैं पीपल्स पार्टी काम कर सकती सुबह? और ये MQM और पीपल्स पार्टी क्या सिंध में दोबारा इल्हाक करेंगे, कोलिशन बनाएंगे? ये हम नहीं कह सकते, ये उनके आपस का सेटलमेंट हो। ये उनका आपस का सेटलमेंट है, जो भी हो अभी डिसाइड करना है। वज़ीर आला कौन होगा सिंध का? मुराद अली शाह साहब ही होंगे दोबारा इंशाल्लाह। कौन होगा सर वज़ीर आला सिंध का? नासिर हुसैन शाह। नासिर हुसैन शाह होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसकी वजह क्या है? आपको क्या लगता है उनमें ऐसी कौन सी बात है कि वो आप समझ रहे हैं मौका देना चाहिए सबको। मुराद अली शाह साहब अपना टेन्योर कर चुके हैं अच्छे तरीके से, अभी किसी दूसरे को चांस देना चाहिए। पॉलिसी बदलेगी और कुछ तरीक़ेकार काम का बदलेगा। एक बंदा एक ही स्टेप पे चलता है, जब दूसरा बंदा आएगा तो उसके सामने बेताशा चैलेंजेस मुराद अली शाह साहब की परफॉर्मेंस कैसी थी? बेहतर थी, बेहतर नाद थी, बेहतर ख़राब नहीं थी, बेहतर थी। हाँ बेहतर थी, लेकिन मज़ीद बेहतरी हो सकती थी। अच्छा, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी सिंध के हालात बदलने में कामयाब होगी इस बार? चांसेस कम है, कोशिश तो कर रही है लेकिन चांसेस कम है। चांसेस कम है? हाँ। बदलेगी पीपल्स पार्टी? सिंध के हालात बदलेगी? बहुत अच्छा अल्फाज इस्तेमाल किया आपने कि चांसेस कम है। मुझे देख के बात करें। हाँ, किसी को डायरेक्ट बुरा तो नहीं कह सकते ना। हालात नहीं बदलेगी पीपल्स पार्टी इस दफा भी? नहीं, जैसे इन्होंने कहा ना कि चांसेस तो हैं पर आगे नहीं कह सकते, कंफर्म नहीं है ये कि ये हालत बदलेंगे। अच्छा, MQM और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ कैसा देख रहा है? ये अभी समझ में नहीं आ रहा यूँ होगा? नहीं, मुश्किल लग रहा है मुझे। मुश्किल लग रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल ये, वज़ीर आला कौन आएगा? वज़ीर आला भी कह नहीं सकते यूँ कि जो खिचड़ी पक रही है ना आपस की, अभी ये खिचड़ी पक रही है, इसके अंदर किसी का भी आप नहीं कह सकते ये कौन आएगा। कौन आएगा वज़ीर आला? हम तो चाहते हैं इमरान खान आए। वज़ीर आला या वज़ीर आज़म? सर वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला, हम तो चाहते हैं इमरान खान को। अच्छा, ये बताओ, पीपल्स पार्टी को पर सादा अक्सरियत मिल गई है सिंध में, सिंध के हालात बेहतर होंगे अब? सर हालात तो कभी बेहतर ना हुए ना कभी होंगे। अच्छा सर, नहीं होंगे हालात बेहतर? हालात बहुत बेहतर होगा, लेकिन अगर ईमानदारी से इंसाफ पसंदी से काम किया जाए तो हालात बेहतर होगा। हालात बेहतर करने का तरीका यही है कि आप अपने गरीबों का ख्याल करें, हर चीज़ पे आप कंट्रोल करें, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं करें, गरीबों का ख्याल करें, क्योंकि हम लोग आप पे भरोसा करते हैं और आप लोग धोखा देते हो, जिसकी वजह से हम 14-15 साल से अभी भी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वज़ीर आला उनका था, बल्दियाती निज़ाम में सब उनके लोग थे, बहुत सारे MP MNS थे, तो इस बार दोबारा वही आ गए, तो पिछली माजी को देखते हुए क्या लग रहा है? देखो, बात ये है कि अब अकल और शऊर आ चुका है इन लोगों को। अच्छा, और अगर काम नहीं करेंगे किया तो आगे भी मैं इनके साथ हूँ, बल्कि पूरे पाकिस्तान साथ है। और अगर नहीं किया तो इनका फिर अल्लाह हाफिज, अल्लाह का अज़ाब से डरो, गरीबों का ख्याल करो। अच्छा, पीपल्स पार्टी और MQM का गठजोड़ कैसा देख रहे हैं? भाई देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखो, जहाँ फ़ायदा हो, जहाँ मुल्क तरक्की हो, जहाँ मुल्क आगे बढ़ रहा, आप उनके साथ करो, मिलो जुलो, आगे बढ़ो। अल्लाह हाफिज। ये MQM और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ आप क्या समझते हैं, सिंध में फ़ायदेमंद होगा? कुछ भी नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होगा। सब अपने मफाद के नहीं आ रहे हैं। सब अपने मफाद के लिए आ रहे हैं। अभी जो सिंध में पीपल्स पार्टी को सादा अक्सरियत मिली है तो ये हालात बेहतर करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, सब अपना उल्लू सीधा करके जाएंगे सर।
नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करेंगे। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी कराची और सिंध के लिए कुछ फायदेमंद होंगे इस बार? पता ही नहीं है यार अभी लग तो भाई। यार फायदा आज तक तो हुआ नहीं है, जैसा है चल रहा है वो चल रहा है निजाम। कैसे चल रहा है? वो चल रहा है, बस चल रहा है, वो जो अच्छा कर देता उसकी मेहरबानी, जो नहीं करता क्या कह सकते हैं। किसी को रोक नहीं सकते। रोक सकते नहीं, ताकत नहीं है ना। अब रोजी रोटी करेंगे या इनके पीछे धक्के खाएंगे, क्या करें? वजीर आला कौन बनेगा इस बार? कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता अभी। इससे फारिग हो, पेट से फारिग हो तो कुछ देखे ना, तो पता चलेगा। ये 14-15 साल अभी भी सिंध हुकूमत के पास पावर था, अब सिंध में दोबारा सादा अक्सरियत से आ गए। इस बार सिंध के कराची के हालात बदल देगी पीपल्स पार्टी? यार इस बारे में मैं यही बोलूँगा, नो कमेंट। रोज़ देखिए हम लोग रोज़ की कमाने वाले, भले हम 500 कमाएं या भले 1000 कमाएं, हमें अपनी मेहनत से कमाना है। अच्छा। हमें कोई आटा नहीं देता बॉस, कोई रोटी नहीं देता, हमें कोई घर पे लाके कुछ नहीं देता हमारे को। हम जो कमाएंगे खुद खाएंगे, खुद कमाएंगे खुद वजीर खाएंगे। आला बने कौन न बने इससे कोई फर्क सर हम नहीं क्या पड़ता। कर सकते हैं? हाँ। वो हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि जो भी हमारा वजीर आला बने, वजीर आजम बने, जो भी बने, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे के हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छा कर दे। बस मैं यही कह सकता के लिए हूँ, अच्छा कर दे, मुल्क की आवाम के लिए अच्छा कर दे। पीपल्स पार्टी इस बार कुछ कर पाएगी नया? सिंध के हालात बदल पाएगी? नहीं अभी भी चांस नहीं है। नहीं और इस बार ये किसको वजीर आला बनाएंगे क्या लगता है? पहले तो मुराद अली शाह साहब थे। पता है किसको भी बनाए पर ये कराची को तबाह करेंगे ये लोग। कराची को फिर तबाह कर देंगे? हाँ सर कराची को तबाह कर देंगे? अब सादा अक्सरियत मिली है पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर और एमक्यूएम ने कराची से बड़ी सीटें निकाल ली हैं। दो सवाल हैं, क्या इस बार ये कुछ डिलीवर कर सकेंगे? और दूसरा सवाल, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ हमारे मफाद में है? मेरे ख्याल से अगर दोनों हकीकी सिंध की तरक्की के लिए वो उसके अंदर जज्बा है और उसके अंदर वो है, उसका कोई वाकई में है, तो दोनों को मिल के ना सिंध की और कराची को आगे ले जाने के लिए अपनी कोशिश और मेहनत कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई मौका नहीं है। ये लड़ाइयाँ झगड़े, ये आपस के इख्तलाफात ये बहुत हो गए, आज तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो मेरे ख्याल से बेहतर अभी ये है कि जिसको मौका मिला है वो मिलके काम करे। मिल के काम करे और दोनों साथ बैठ के ना इस मुल्क पर रहम करे। आगे अब उसका कोई न वो नहीं है, इस मुल्क के बाद अभी ना रहम करना चाहिए। अभी वक्त है कि इसके पर रहम किया जाए, नहीं तो हालात मज़ीद बिगड़ेगा, ख़राब हो जाएगा, कोई वो नहीं होगा। ये भी एक बड़ा अच्छा मैसेज है। हम लोगों से ये पूछ रहे हैं कि जनाब वो सियासी सूरत हाल कैसी देख रहे हैं सिंध के अंदर, और पीपल्स पार्टी से एमक्यूएम की क्या तवक्कुआत है उनकी, और इनका गठजोड़ कैसा है, लोग क्या समझते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट, अभी शहरी से मैंने बात की तो उनका कहना है कि अब इस सवाल का जवाब बेहतर ये है कि अब जिसको भी इख्तियार मिला है, जिसको भी लोगों ने मैंडेट दिया है, वो अब खुदारा काम करे, क्योंकि अब काम के बगैर गुजारा है नहीं। बदल देगी पीपल्स पार्टी इस बार? ठिंगड़ा नहीं बदलेगी? नहीं नहीं, और ये एमक्यूएम पीपल्स पार्टी 15 साल ये और भी खाना खराब करेंगे, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी और भी खाना खराब करेंगे। अच्छा, हाँ हाँ, मुल्क का बेड़ा गर्क। अक्सरियत तो उनको मिल गई है। अक्सरियत मिल गई तो क्या हो गया? हाँ, ये अक्सरियत नहीं है, ये बदमाशी है। ये बदमाशी। हाँ बदमाशी है, दिखा दूँ मैं आपको, देखो तो क्या हाल है मुल्क का। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को अच्छी सीटें मिली कराची से, सिंध में तो पीपल्स पार्टी ने अच्छी अक्सरियत उठा ली है। हालात नहीं बदलेंगे, निज़ाम को बदलो, निज़ाम को बदलो। हाँ। ये चेहरे उठाओ, फेंको, इनकी कब्रें तैयार हैं, इनको दफन करो, निज़ाम को बदलो, अच्छे लोग लाओ, नए लोग लाओ। हालात तब बदलेंगे जब ये निज़ाम बदलेगा। आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप सारी ज़िंदगी लेके फिरते रहो, आपको भी कोई इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक नहीं मिलेगा। हाँ। एक छोटा सा सवाल, ये मुराद अली शाह साहब ने अभी वज़ीर आला थे वो, अब इस बार आपको क्या लगता है कौन वज़ीर आला का? किसी को भी ले आओ, पीपल्स पार्टी किस पर एतमाद कर रही है? किसी को भी ले आओ, जिसको मर्जी ले आओ, अच्छा, हालात नहीं बदलेंगे। जितने मुराद ले आओ, सब नामुराद हो जाएंगे, सब नामुराद हो जाएंगे। बड़ा एक दौरान चल रहा था, इंतखाबात गुजर भी गए, अब क्या होगा आपको क्या लगता है? अब पीपल्स पार्टी एमक्यूएम सिंध में कुछ बेहतरी ले आएगी? क्योंकि सिंध में तो पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिल गई, कराची से एमक्यूएम ने निकाल ली ना, पहले पीपल्स पार्टी बेहतरी लाई ना, अब लाएगी। नहीं लाएगी? एमक्यूएम कुछ कर सकती है, एमक्यूएम कर सकती है। अच्छा, अगर एमक्यूएम कुछ कर सकती है तो एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी के साथ मिलना कैसा देखते हैं आप? मिलना चाहिए? मुल्क की बेहतरी मिलना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए।
वजीर आला किसको देख रहे हैं? नवाज शरीफ वजीर आला सिंध का? सिंध का इसी का होगा, एमक्यूएम का। एमक्यूएम का होगा? एमक्यूएम का होगा, पीपल्स पार्टी का होगा? तो कुछ होगा इस बार या अभी भी आवाम रोते ही रहेंगे, कोई काम होंगे नहीं सिंध के अंदर? कितने 75 ईयर्स हुए मेरे ख्याल में। हाँ। सेम यही चलेगा। प्री मेसन चला रहा है, प्री मेसन ही चलेगा। अच्छा, हम लोग आज़ाद कहाँ है? हम लोग आज़ाद ही नहीं है। कारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जो बनती है हमारी, वो बाहर से बनती है। ये तो हम लोग कठपुतली हैं। नवाज शरीफ हो गया, इमरान खान हो गया और जरदारी हो गया, कुछ भी हो। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम से कोई उम्मीदें नहीं है? वो तो कोलिशन पार्टनर उनका तो पिछले 20 सालों से है। इस दफा भी कर लेंगे ये लोग आपस में? ऐसे ही चल रहा है, चलने देंगे। हाँ, और वजीर आला किसको देख रहे हैं? मुराद अली शाह रिपीट करेंगे, कोई और आएगा? गिव एंड टेक है, कोई प्रेसिडेंट लेगा, कोई जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हाँ, सही है जनाब, ठीक है। अच्छा, लोगों में थोड़ा सा गम गुस्सा तो है ना, क्योंकि उस तरीके से अभी तक डिलीवर नहीं किया गया जैसे किया जाना था। तो लोग बड़े नाला भी हैं, पर कुछ लोग पुरुम्मीद भी हैं। वो कहते हैं कि अगर पहले नहीं हुआ तो इस बार पूरी उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम कुछ बेहतरी लेकर आ सकते हैं। मज़ीद बात कर रहे हैं लोगों से। सिंध की अगर बात करूं, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम कुछ कर सकेंगे अब? I abstain totally. नहीं, I don't want to. आप बात नहीं करना चाहती हैं? नहीं, क्योंकि मेरे बहुत ही रेडिकल व्यूज होंगे जो आपके आप बता ऑडियंस दें, के जो अच्छे भी नहीं है, लगेंगे। genuine होने चाहिए बस। वेरी हाँ, जेन्युइन। तो आप आई बता रियली दें। डोंट वांट टू। ये दोनों पार्टियां किसी काबिल नहीं है। किसी सॉरी, किसी काम की नहीं है। अच्छा जनाब, लोग थोड़ा सा शिकायत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। तो बहरहाल लोगों के व्यूज़ क्या है, ये आवाम क्या सोचते हैं, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और हम लोगों की राय जानना चाहते हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि जनाब सिंध का माहौल देख कैसा रहा है। इलेक्शन के हवाले से तो बड़ा एक चर्चा चल रहा था, अब इलेक्शन गुजर गए, अब क्या होगा? भाई इलेक्शन करवा के भी क्या फ़ायदा हुआ? हमारी परेशानियां वही हैं, हमारी टेंशनें वही हैं। जो प्रोग्रेस हम चाहते थे, जो आवाम चाहती थी, वो तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। हर बंदा अपने प्रोटोकॉल के लिए और अपने वो उसमें लगा हुआ है, ख़रीदो फरोख्त में लगा हुआ है। सीधी साफ सी बात है, आवाम का तो कोई सोच ही नहीं रहा। सब तो अपनी अपनी सोच में लगे हुए हैं। मैं प्रोटोकॉल लूँ, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ, मैं वज़ीर आला बन जाऊँ। मिनिस्टर कौन बनेगा? समझ गया। वो तो अब देखो, वज़ीर आला बेटी को बनाना चाह रहा है कि मेरी बेटी बन जाए। उन दोनों का आपस का झगड़ा शुरू हो गया है। नहीं, कौन सिंध में बात कर रहा हूँ मैं। सिंध में तो इंशाल्लाह जो है वो आपको पता है, साइंस सरकार है, उन्हीं का बनेगा। उन्हीं का इंशाल्लाह बनेगा। नासिर शाह है, शर्जील उम्मीद तो है नासिर शाह साहब की, आवाज़ तो नासिर शाह साहब की आ रहे हैं, पक्के उम्मीदवार हैं। हाँ। और बाकी देखो, मुराद अली शाह रिपीट नहीं करेंगे? मुराद अली शाह मुश्किल लग रहे हैं इस दफ़ा जो उनका हो। हाँ। क्योंकि इस दफ़ा एक्सचेंज चल रहा है। ये एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ कैसा है? नहीं, ये गठजोड़ जो है सिर्फ खाने पीने की हद तक तो बेहतरीन है। अच्छा। हाँ, नहीं तो हमारे और आपके मफाद में तो कुछ भी नहीं है। हमारे मफाद में नहीं है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम अगर मिल जाए तो देखिए, अगर मुखलिस हो के मिल जाए, आवाम का शहर का सोच के मिल जाए तो फिर तो बेहतरीन है। अगर ये अपना सोच के आएंगे तो फिर वही अपने अपने वाली बात है, अपनी बारी वाली बात है कि हमारा भला हो जाए। ये सिस्टम चलेगा बॉस। सर बदलेंगे हालात, कुछ बेहतरी आएगी अब इस बार? वैसे तो 15 साल से सिंध हुकूमत है पीपल्स पार्टी। बदलने तो चाहिए प्यारे भाई, बदलने चाहिए। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का मिलना आप समझते हैं सही है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जब तक ये दोनों बिगड़े हुए थे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। अब इकट्ठे हुए तो कुछ होगा। अच्छा, कुछ ना कुछ हो जाए। कुछ तो होगा। सीएम कौन आ रहा है सिंध में? मुराद अली शाह रिपीट करेंगे, कोई और? नहीं, नया ही आएगा। मुराद अली का काम, बस का काम नहीं है। उनके बस का काम नहीं है, नया बंदा आएगा। वो तो हेलीकॉप्टर में घूमने वाला आदमी है। चले जनाब, कौन आएगा सीएम सिंध? कौन आ सकता है, मुराद अली शाह या कोई और आएगा? अभी तक सर जैसे मामला चल रहे तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब भी बनेंगे, या हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई दूसरा चेहरा हो। हाँ, अच्छा। और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, इन दोनों को मिलना चाहिए आपस में? सर जैसी रिवायत इनकी बरकरार रही और जैसा अलायंस नज़र आ रहा है, इस हिसाब से तो ऐसा ही महसूस होता है कि आपस में मिल ही जाएंगे ये। और इसमें हमारा और आपका कितना फ़ायदा होगा? हमारा और जितना आपका फ़ायदा है वो तो आपको हमें नज़र आ ही गया है। इसके ऊपर मज़ीद बात करना तो आपको पता है। अच्छा, नहीं होगा फ़ायदा? लाजमी सी बात है। सरकार अगर पहले भी ये मांगे तांगे की गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें हमारा क्या हाल हुआ था, अभी फ़िलहाल वही हाल है। तो हम हुक्काम वाले सर तवज्जो वो करते हैं कि भाई जो हमारा आवाम का मैंडेट है आप उसको तस्लीम करें। और गुजारिश है बड़े अफराद से कि भाई आप देखें, कम से कम आपसी दुश्मनियाँ छोड़ें, या अगर ये भी आता है भले किसी एक को वक्त की हुकूमत दें, वहाँ नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, किसी एक को ऐसा मतलब मजबूत इस्तेकामत दें कि हमारे मुल्क की हालत थोड़ी मईशत बेहतर हो सके। चलें जनाब, ठीक है, ज़बरदस्त। मुराद अली शाह साहब रिपीट करेंगे या सीएम सिंध इस बार कोई और नज़र आ रहा है आपको?
यार कोई और आए तो अच्छी बात है। कोई और है, अच्छी बात है। और एमकेएम और पीपल्स पार्टी का कोलिशन कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, कराची के लिए जो भी आए अच्छा है। इस बार अच्छा होने की उम्मीद नजर आ रही है? शायद ये क्या ज़्यादा नहीं। अच्छा, ज़्यादा नहीं। अच्छा जनाब, बड़ा मिला जुला रद्द अमल है लोगों का, और अब लोग इस वक्त थोड़ा सा कशमकश का शिकार हैं। और जब हम उनसे पूछते हैं तो उनके अपने व्यूज़ तो हैं, पर उसके बावजूद भी लोगों में भी इबाम पाया जाता है कि होगा क्या। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला सिंध ये कायम अली शाह, इस उम्र में आप समझते हैं कि उस पर एतमाद किया जाएगा उन पर? पाकिस्तान में यही हालात चलेंगे, इस उम्र में ही बनाते हैं अब। अच्छा, और ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, इनका मिलना आपस में कैसा है? सिंध के मफाद में है? यार ये लोग आपस में मिल जाते हैं अपने मफाद के लिए। जब ये समझते हैं कि हम लोग फंस गए हैं तो ये लोग एक हो जाते हैं। वैसे ये इलेक्शन के दिनों में लड़ रहे थे आपस में। वज़ीर आला इस बार कौन होगा? मुराद अली शाह रिपीट होंगे या कोई और चेहरा आएगा? भाई कोई भी होगा, मगर आएगा तो पीपल्स पार्टी से ही। पीपल्स पार्टी से ही आएगा? हाँ, पीपल्स पार्टी से ही आएगा। और वो हमारे मफाद में कितना होगा? वो तो सभी दुनिया को नजर आ रहा है कि हमारे मफाद में कितना होते हैं। अच्छा, देख नहीं रहे आप कराची की हालात वगैरह, सिंध की हालत ही देख रहे, मफाद ही मफाद है। इस बार डिलीवर करने के कुछ चांस हैं? इस बार करेंगे डिलीवर? कुछ लगता है? किसको? आवाम को कुछ दे सकेंगे इस बार? इस बार तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो सही होगा। कुछ ना कुछ सही होगा, इसकी उम्मीद है लोगों को। उम्मीद है लोगों, क्योंकि जितना बुरा होना था वो हो गया है। अब इनको थोड़ी अकल आ जानी चाहिए। होगा नहीं होगा? सर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा सर। इतनी धांधली हमारे मुल्क में तो शायद ही किसी मुल्क में होगी। जितनी धांधली हमारे मुल्क में, देख लो, आप खुद देख लो क्या चल रहा है हमारे मुल्क में। देखो कौन जीता कौन हार रहा है, आपको आवाम को भी पता है। अब तो हुक्मरानों को भी पता है ना, अब तो हुक्मरानों को भी पता है कि अगर अब डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर तो शायद दुकानें बंद हो जाएंगी। सर कुछ भी नहीं होगा, आप देख लें, हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं, कुछ भी नहीं होगा। ये धांधलियाँ चलेंगी, ना आपको कुछ मिलेगा ना हमें कुछ मिलेगा। ये बड़े बड़े लोग जितने सब खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, हम लोग ऐसे ही रहेंगे। ना आवाम को कुछ मिलेगा ना कोई किसी को कुछ मिलेगा। हमारे जो मैंडेट है वो हमें मिल नहीं रहे। आवाम ने जिसको चाहा उसको नहीं दे रहे। वो तो धांधली होगी, सीधी सीधी धांधली कर रहे हैं। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, इन दोनों का मिलाप कैसा देख रहे हैं आप? नहीं मिलेगा। ये दोनों इस दफा इत्तेहाद नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ। कोई सियासी तज्जिया किया आपने? थोड़ा सोचा? नहीं, मैं इतना तो जरूर समझता हूँ। थोड़ा बहुत तो इस इलाके में पैदा हुए हैं, यहाँ पाकिस्तान में रहे। इस दफा इत्तेहादी नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे सर। पिछली दफा भी इन्हें एमक्यूएम को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इस दफा भी इन्हें पता है कुछ नहीं मिलेगा। सारे चोर मिल जाएंगे, मिल जाएंगे 100%। अच्छा, क्या इस दफा आपको लगता है कुछ सिंध में डिलीवर कर पाएंगे पीपल्स पार्टी एमक्यूएम? क्योंकि सिंध में अल्लाह करे कोई अच्छा बंदा होवे उसको, जो अच्छा बंदा हो। हाँ। आएगा कोई अच्छा बंदा, उम्मीद है? हाँ, अल्लाह पे है ना। कोई अच्छा बंदा हो ना, इनको सबक सिखाए फीमेल के साथ किस तरह बात की जाती है। पासपोर्ट ऑफिस में ही देखो फीमेल को धक्के दिए जा रहे हैं, ये तो माहौल है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से कुछ उम्मीदें हैं? नहीं, एमक्यूएम नहीं, जो भी आए मुल्क का अच्छा कर दे, जो भी आए। अभी तक तो मुल्क का अच्छा किसी ने किया नहीं है। अभी तक किसी ने नहीं किया है। सर उम्मीद है आगे अच्छा होने की? इस बार कुछ उम्मीद है? उम्मीद रखनी चाहिए बॉस, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद अगर हम छोड़ देंगे कुफर के ज़ुमरे में चले जाएंगे। अल्लाह पाक से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक आफियत खैर का मामला फरमाए। पीपल्स पार्टी ने फिर सादा अक्सरियत ले ली है सिंध में, और एमक्यूएम ने इस दफा जबरदस्त सीटें निकाल ली। माशाल्लाह। इन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए या नहीं? मिलके ही करना चाहिए, मिलके काम नहीं होगा अभी तो कैसे चल रहा है ना कि इत्तेहाद करेंगे या नहीं करेंगे, अभी तो डिसाइड नहीं किया इन्होंने। करना चाहिए बॉस, मुल्की मफाद के लिए, कौमी मफाद के लिए, मुल्क के लिए मिलके काम करें, काम करें। आखिरी सवाल छोटा सा बता दें, सीएम इस दफा सिंध में कौन नजर आ रहा है? वजीर आला? ये तो मुझे नहीं पता बॉस। मुराद अली शाह रिपीट करेंगे? होपफुली, सुनने में तो आ रहा है। अच्छा, मुराद अली जो भी आए हमारे मुल्क के लिए, हमारे सूबे के लिए बेहतरीन काम हो, बेहतर। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को मिलकर काम करना चाहिए या नहीं? सिंध के अंदर इत्तेहाद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए एमक्यूएम ने? नहीं, एमक्यूएम तो अब आ गए ना कराची में। हाँ, पर सिंध में तो अक्सरियत पूरे सिंध में तो पीपल्स पार्टी की है। हाँ हाँ। तो अब इन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए या अपोजिशन में बैठे हैं एमक्यूएम? नहीं, अपोजिशन में मिल के काम करे तो क्या है, जरा बढ़ जाता ना वो, इत्तेहाद बढ़ जाता और जो है सो एक उरूज पे आता अपना मुल्क। पिछली बार भी इन लोगों ने इत्तेहाद किए हैं कई बार, उससे फायदा हुआ है? अब उसका भाई अब देखो वक्त की बात है। अब पहले हमारे क्या है नवाज शरीफ साहब
पहले इख्तियार पे थे, अब नहीं है, अब फिर आने वाले हैं। तो वो हिसाब से वक्त वक्त की बात है, इंशाल्लाह मुल्क में क्या बोलते हैं, अच्छा ही आएंगी, कुछ चेंज आएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। यही है सर। है कुछ चांसेस इस बार हुक्मरान कुछ डिलीवर कर पाएंगे या पिछली दफ़ा की तरह जैसे माजी में रहा है? यार माजी में जैसे रहा है, लेकिन ये जो छुपा वोट सारा पीटीआई का बाहर निकल आया है और वोटिंग हुई है, इस वजह से थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए। लेकिन वो सारी चीज़ें मीटिंग जो 2 कमरों में बैठ के हो जाती है, फिर नीचे वाले क्या करेंगे? उनको तो जो ऑर्डर होगा वही उसी तरह से कैसे ही चलेंगे। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का मिलाप, उनका इत्तेहाद, इल्हाक कैसा देखते हैं? यार वो आपस में अपने लिए तो इल्हाक और इत्तेहाद वो तो कर लेंगे, लेकिन हमारे लिए जो है ना, वो हमारे मफाद के लिए नहीं आएंगे, अपने मफाद के लिए वो जुड़ सकते हैं। अपने मफाद के लिए? मफाद के लिए जुड़ सकते हैं, लेकिन आवाम के मफाद के लिए क्या जुड़ेंगे? ऐसा मफाद होगा कि सीएम जो है वो इस बार कोई और आ जाए? सीएम तो जब कायम अली शाह था तो वो भी बैठा हुआ था, एक बंदा बैठा हुआ है, तो ऐसे मुराद अली शाह थोड़ी बहुत बात कर लेता था, जबकि वो भी बैठा हुआ था। अब नेक्स्ट जो आएगा वो भी बैठ जाएगा, बस उसके बाद काम कोई और कर रहा होता है। काम कोई और, जाहिर सी बात है, काम कोई और कर रहा होता है। जब ऑर्डर कहीं और से आता है तो काम भी कोई और ही करेगा ना। हाँ, बंदे सामने नजर आ रहे हैं। एमक्यूएम जो है ना, आपको पता है हर किसी के साथ हो जाती है। कराची का बेड़ा गर्क हो जाता है हर दफ़ा। सही है। अभी फिर इस दफ़ा ये पीपल्स पार्टी के पास जा रही है। पीपल्स पार्टी ने क्या किया कराची के अंदर, क्या किया? अंदरूनी सिंध से लोग लाते हैं, इधर आते हैं, यहाँ आने के बाद उनको नौकरियाँ मिलती है, जो कराची के अपने हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता है। रोड बनाते हैं, क्या करते हैं? रोड कैसे बनते हैं? ये इनको चाहिए उनके साथ हो जाए। तो क्या करें? अब मैंडेट तो इनको मिल गया है भाई, ये उसके साथ हो जाए, नवाज शरीफ के साथ हो जाए। अच्छा, नवाज शरीफ के साथ एमक्यूएम को मिल जाना? किसके साथ हो जाएगी? हुकूमत तो उसकी है ना। अब आप मेरे को ये बताओ, पीपल्स पार्टी ने एक सवाल है, क्या काम है? जी जी, अगर ये नवाज शरीफ के साथ हो जाते हैं तो सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी के फिर इख्तियारात का रोना रोएंगे? नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ना यार, कुछ ना कुछ चीज तो आएगी उनके हाथ में ना। में तो 18 अमेंडमेंट के बाद तो सूबाई हुकूमत के पास इख्तियार होता है। अभी आप ये देखो, हम लोग के अंदर एहतियात नहीं है। अगर हमारे अंदर एहतियात हो ना, पीपल्स पार्टी बिल्कुल हार जाए, यहाँ से हम लोग खुद जीते। लेकिन हम लोग के अंदर एहतियात ही नहीं है। आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही ना, सबको दुनिया को पता है। सिंध चले जाओ, सिंध के अंदर क्या काम किया है? कराची का बेड़ा गर्क किया हुआ है। कराची की आवाम जो यहाँ पर रह रही है, कराची का तो बुरा हाल भाई। कराची के जो, मैं खुद यहाँ, हम लोग को क्या मिल रहा है? वहाँ से सारे आ रहे, इधर वो नौकरियाँ कर रहे हैं, हम लोग क्या करें भाई? ये मेरे को आप बताए, इसका जवाब दे देना। पीपल्स पार्टी वाले क्या कर रहे हैं यहाँ? हुकूमत क्या, इतने साल हुकूमत करी, क्या किया इन्होंने? लोगों को नौकरियाँ कराची के नौजवानों को नहीं मिल रही ना यार। कहाँ मिल रही है? आप यहाँ देखो, पुलिस में कौन है, सारी चीज़ों में कौन है? अच्छा, एमक्यूएम से कुछ उम्मीद है यार? एमक्यूएम से उम्मीद है, लेकिन एमक्यूएम जो है ना, गलत पॉलिसी चलाती है, उसकी वजह से उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। इस बार उन्होंने पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और विफाक से मिलना चाहिए ना। हुकूमत उनकी है। सही है यार। यहाँ देखो, और किसी का भी हक है ना, यहाँ हक मारा जाता है या नहीं? डुमसाइल के अंदर जो देखो नौकरियाँ, आप देखो कौन आके बैठे हुए यहाँ पर। लेकिन बात भी एक राय है, गलत है भाई, बहुत गलत है। चेंज करना चाहिए यार। पिछली दफा क्या हुआ इनके साथ? सर, होना चाहिए इस दफा ये जो कह रहे हैं एमक्यूएम को सूबाई हुकूमत के साथ नहीं, विफाक के साथ कॉलिशन करनी चाहिए। असल में हमारे मुल्क की पॉलिसी ऐसी है ना कि बंदा कुछ कह नहीं सकता। ये यहाँ पे क्या कहूँ मैं, एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पे जो जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, वही आ रहे हैं, वही अपनी मर्ज़ी की मनत जो है ना, वो अपनी वो हुकूमतें बना रहे हैं। अब जैसे पीटीआई ने अक्सरियत ली है, सही है, ठीक है, हक तो उनका बनता है, हुकूमत तो उनको बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब है जिनके पास चंद सीटें हों और वो आगे आ जाएं ऊपर। तो अगर अल्लाह वास्ते की बात करूं तो उनको हक देना चाहिए, उनको चाहिए कि वो मतलब एमक्यूएम से कुछ उम्मीद है? एमक्यूएम से उम्मीद तो देखें, उम्मीद तो मैं क्या कह सकता हूँ। एमक्यूएम ने पहले भी यहाँ पे बहुत अरसा गुजारा है। अगर वो इस तरह लोगों के दिलों में घर कर जाते तो कोई वो ऐसा नहीं था, लेकिन वो नहीं कर सके। इस बार उन्होंने कहा कि हम माजी की गलतियाँ सब जो है वो कहते तो हैं, लेकिन जब अमली तौर पे बंदा आता है तो वो कुछ भी नहीं करता। अमली तौर पर जब आते हैं जब आता है, फिर जब वो इक़्तिदार होता है फिर वो उसमें डूब जाते हैं, फिर उनको होश आवास ही नहीं होती, फिर उनको नहीं पता होता कि मैं पहले कहाँ खड़ा था और अब कहाँ खड़ा हूँ। तो वो सब भूल जाते हैं। सीएम किसे देख रहे हैं सिंध में? वज़ीर आला सीएम सिंध में? मुराद अली शाह रिपीट करेंगे, नासिर शाह है, मेरा ख्याल है मुराद अली शाह ही रिपीट करेंगे। हाँ, शायद, मेरा ख्याल है। अच्छा, चले जी, कौन रिपीट करता है? सर, वज़ीर आला सिंध का आप समझते हैं मुराद अली शाह रिपीट करेंगे या इस बार कायम अली शाह या
नासिर शाह या कोई और? नासिर शाह। नासिर शाह के चांसेस लग जी रहे हैं हाँ, आपको? जी हाँ। बेहतर होंगे वो? जी हाँ, बेहतर होंगे। अच्छा, एमक्यूएम से कुछ उम्मीदें हैं लोगों को? एमक्यूएम से इस क्या? बार बड़े पुरअज़्म हैं वो लोग। पुरअज़्म तो हैं सर, लेकिन आजमाए हुए हैं काफ़ी। आजमाए हुए हैं। काफ़ी आजमाए हुए हैं। एक भाई कह रहे थे एमक्यूएम को इस बार सूबाई हुकूमत से नहीं वफाक से इत्तेहाद करना चाहिए। आप क्या समझते हैं? पीपल्स पार्टी सूबाई से नहीं करना चाहिए, वफाक से करना चाहिए। या अपोजिशन करें? अपोजिशन करें। चलें जनाब, ये भी किरदार अदा करें ना। किरदार अदा करें। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये भी एक राय है और कुछ लोग ये समझते हैं कराचीआइट्स कि इस बार पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम को नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी और वफाक से कोलिशन करें और सिंध हुकूमत से अपने मुतालबात पूरे कराने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करें। और एक राय ये है आवाम की कि नहीं, सूबे में जिनकी हुकूमत है उन्हीं के साथ कोलिशन करें ताकि काम हो सके। कि लोगों के लिए काम कर पाएगी या नहीं? देखो सर, पहले भी तो काम पीपल्स पार्टी ने किया था। ठीक है। अभी भी इंशाल्लाह उम्मीद तो है। तो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उम्मीद तो यही करते हैं कि हालात भी अच्छे हो मुल्क के। हम यही चाहते हैं बस। कि अब काम के बगैर गुजारा है गुजारा नहीं है, बिल्कुल नहीं। रोजगार है भी नहीं, ऐसा है कि ताकि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का एक पुराना प्यार मोहब्बत है, तो इस बार भी वो कायम रहेगा या इस बार आप समझते हैं एमक्यूएम वफाक की तरफ देखेगी? नहीं, एमक्यूएम दोबारा इस तरफ आएगी, जहाँ तक हमारा अंदाजा है। क्योंकि पहले भी लड़ चुके हैं, जो भी हुआ, लेकिन बैठते साथ हैं। बैठते साथ हैं। और सीएम कौन आ रहा है? सीएम बिलावल को देख रहे हैं हम। बिलावल आप समझ रहे हैं वज़ीर आला बनेगा? वज़ीर आला बिलावल बनेंगे जी? वज़ीर आज़म तो रिपीट नहीं होंगे? वो तो वज़ीर आज़म तो पता है ना, मियां साहब तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। वो तो वो कह रहे हैं मैं खुद ही बनूं। अच्छा, चले जी। सीएम कौन बनेगा इस बार सिंध का? मुराद अली शाह रिपीट करेंगे, बिलावल बनेंगे, नासिर शाह? कौन आएगा? जी कौन बनेगा? नासिर शाह। नासिर शाह की कौन सी बात पसंद है? नासिर शाह मौलाई आदमी है। अच्छा। हाँ, लोगों के दरमियान बैठते हैं। बिल्कुल लोगों के दरमियान बैठते हैं, लोगों का काम भी करते हैं। मुराद अली शाह सही नहीं है इस पोस्ट के लिए? नहीं, वो भी सही है। वो भी सही है। उनको अभी इस्लामाबाद जाना चाहिए। अच्छा, एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी के साथ जाना चाहिए, नून लीग के साथ? एमक्यूएम तो हर किसी से मिल जाती है यार, हर बार। इस बार उन्होंने किससे इत्तेहाद करना चाहिए? पीपल्स पार्टी से भी मिलती है और नून लीग से भी मिलती है। नून लीग से मिले एमक्यूएम या इस बार भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हो जाए? मैं तो बोल रहा हूँ नून लीग आना चाहिए। नून लीग आनी चाहिए? हाँ। तो फिर एमक्यूएम को भी इत्तेहाद नून लीग से करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। पीपल्स पार्टी से वो हैवी पार्टी है, नवाज शरीफ बंदे हैं। नवाज शरीफ बंदे हैं, वो काम करेंगे। सिंध में वज़ीर आला किसको देख रहे हैं? मुराद अली शाह रिपीट करेंगे, कोई और आएगा? नया बंदा बैठना चाहिए। नया बंदा बैठना चाहिए, कुछ काम करें। एमक्यूएम किसके साथ जाएगी इस बार, पीपल्स पार्टी या नून लीग? सर तीनों साथ मिल ही गए। अभी तो फैसला किया नहीं है, वैसे अभी बैठकें लग रही हैं, ड्राइंग रूम में बैठ रहे हैं। एमक्यूएम के अलग होना चाहिए और नून लीग और पीपल्स पार्टी को दोनों को साथ होना चाहिए। अच्छा, पर एमक्यूएम ने जो सूबाई असम्बली में इस वक्त 28 नशिस्तें निकाली हैं, तो वो अपने काम तो तब करवा पाएंगे ना जब वो सूबाई या विफाकी किसी एक हुकूमत पहले के बोलते साथ। थे कि हम साथ नहीं मिलेंगे और अलग होंगे, तो इनको यही करना चाहिए कि अलग होना चाहिए, अलग अपनी हुकूमत। उम्मीद किससे? एमक्यूएम से, नून लीग से, पीपल्स पार्टी? एमक्यूएम से उम्मीद है। मुस्तफा कमाल नाइस बंदा है, मगर नून लीग के साथ काम करना चाहिए। नवाज शरीफ गुड बंदा है। बड़ी जेन्युइन राय आपने दी है। एमक्यूएम से कुछ उम्मीद है? यार लगता तो नहीं है, ये तो पहले भी 3-4 दफ़ा है। अब तो इन्होंने कहा है हमने माजी की सारी गलतियाँ और बड़े आज़म कर कर आए और सिंध कराची से बड़ी सीटें निकाल ली हैं। माँ सीटी तो निकाले, उसको वो तो सूबाई गवर्नमेंट तो उसका भी बनेगा, पीपल पार्टी का। हाँ। और मेयर भी पीपल पार्टी का है, तो ये क्या काम करेगा? तो फिर लोग कह रहे हैं कि ये वफाक से इत्तेहाद कर लें। वफाक से इत्तेहाद कर लें नवाज वफाक शरीफ में, से। वो तो वफाक में होगा, या तो पीपल पार्टी का गवर्नमेंट है वही करेगा। वही करेंगे। हाँ। मुराद अली शाह रिपीट करेंगे सर, या इस दफ़ा पीपल्स पार्टी से कोई और सीएम आएगा? इंशाल्लाह ताला इस बार कोई और ही आएंगे इंशाल्लाह। कोई और आएगा इंशाल्लाह। मुराद अली शाह साहब ने कैसा काम किया? मुतासिर उनसे हम लोग नहीं हैं। एमक्यूएम से कुछ मुतासिर हैं आप? थोड़े बहुत हैं इंशाल्लाह ताला, वो अपनी गलतियों से थोड़ा बहुत और ना सीख के इंशाल्लाह ताला इसके लिए कुछ बेहतर करें। एमक्यूएम अपनी गलतियों से सीख कर फिर आगे बढ़ेगी तो काम होगा। सर एमक्यूएम से उम्मीद है कुछ? इंशाल्लाह ज़रूर है। हाँ ज़रूर है। उनमें कौन सा बंदा पसंद है आपको? सारे बंदे पसंद। सारे पसंद है। अच्छा जनाब, हाँ कि पीपल्स पार्टी ने तो सादा अक्सरियत ले ली है सिंध में, एमक्यूएम ने कराची से बड़ी सीटें निकाली,
अब एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी से मिलना चाहिए या नवाज शरीफ से मुलाकात करनी चाहिए? किसी से भी नहीं मिलना चाहिए एमकेएम को, अकेले रहना चाहिए। बिल्कुल। फिर वो आप लोगों के काम कैसे करवाएंगे? इख्तियारात तो होंगे नहीं, 28 नशिस्तों में क्या करेंगे? ना हो, वो 75 सालों से कौन से इख्तियारात हैं? उसके बावजूद आप समझते हैं इत्तेहाद किसी से ना हो? बिल्कुल नहीं हो। एमक्यूएम से कुछ उम्मीद है वैसे? बहैसियत महाजर मैं ये कहता हूँ किसी पार्टी के साथ शामिल ना हो। किसी पार्टी के साथ शामिल ना हो तो फिर कल को आप खड़े होंगे कि मेरा फला मसला नहीं होगा? वो कुछ नहीं है, वो उसका रिजल्ट बाद में आएगा। अच्छा चलें, आपका इतना तजर्बा है, आप सिर्फ इतना बताएं, सीएम इस बार सिंध में किसको देख रहे हैं? सीएम वही सिंधियों का आएगा। मुराद अली शाह साहब रिपीट करेंगे, कोई और आएगा सिंध में इस बार? मेरे ख्याल से तब्दीली आनी चाहिए। अच्छा। हाँ, चेंज होना चाहिए। जो है ना, जाम खान साहब का भी नाम है, तो जो है ना मौका दूसरों को भी मिलना चाहिए। जैसा कि हमारी रवायत चली आ रही है कि जो वज़ीर आज़म बन रहे हैं तो बार बार वही बन रहे हैं, जो है ना वज़ीर आला बन रहे हैं तो बार बार वही बन रहे हैं। मतलब एक ही पार्टी तब्दीली आनी चाहिए, बंदा चेंज होना चाहिए, हर एक को मौका मिलना चाहिए। क्या पता किसके पास क्या न्यू आइडियाज़ हों और वो तब्दीली लाए। मेन मकसद तो हमें मुल्क और कौम की फलाह बहबूद चाहिए। तंजीम कोई भी हो, फ़र्द कोई भी हो, मौका सबको मिलना चाहिए और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी करेगा इसमें। एमक्यूएम ने कराची से अच्छी सीटें निकाल ली, कुछ उम्मीद है कि कराची को ही एटलीस्ट वो डिलीवर कर सकेंगे? देखिए, एमक्यूएम को डिलीवर करना चाहिए। एक अरसे के बाद दोबारा जो है वो एमक्यूएम अपनी प्रॉपर उसकी जगह पर आई है, तो करना चाहिए काम इनको जो है ना। और बात ये है कि सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वफाक में कौन आता है। सूबाई में तो कंफर्म हो गया है सबका, तो वफाक की पोजीशन को देख के एमक्यूएम को फैसला करना चाहिए कि किसके साथ बैठना है, कि किसके साथ बैठना है। काम भी हो सकेगा। हाँ। में पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत निकाल ली है, एमक्यूएम ने अच्छी सीटें निकाल ली हैं। इन दोनों का नस्तीन। अच्छा, बस एब्सोल्युटली नॉट, डेट्स ऑल। हमने आपसे कह दिया, कौन करेगा? जवाब आपके पास। सही है, शॉर्ट जल्दी। होना ये चाहिए कि इनकलाब की तरफ जाना चाहिए अवाम को, और ये अवाम अगर नहीं जागी तो इनके बच्चे भी गुलामी में दबते जाएंगे और नस्ल दर नस्ल इस वतन में कभी खुशहाली नहीं आएगी और कभी आज़ादी नहीं आएगी। इनकी बातों से कुछ इत्तेफाक करते हैं या आपकी राय? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या अदर कोई भी पॉलिटिकल जमात हो, हम ये देखेंगे कि यूथ के लिए उन्होंने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यूथ की बात की जाए, जो यंग जनरेशन है, अगर आप आईटी का बिज़नेस लाने में पाकिस्तान में कामयाब हो जाएं और यूथ को ग्रो करने में फोकस करें, आप देखें बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अरबों रुपए की। आईएमएफ का हम लोन आराम से इसमें से हम पे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि सीरियस होना पड़ेगा। कोई भी पॉलिटिकल जमात हो, पीटी हो, कोई भी हो, XYZ, मैं किसी को मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन अगर सीरियस नहीं होगी ना तो हम लोग आगे ग्रो नहीं कर सकते। सिंपल सा सवाल छोटा सा ही है कि इस बार कुछ आपको लगता है कि सीरियस होंगे? मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। देखिए ना, सिंध में तो हम बचपन से अभी तक यहीं 22 आई एम 22 ईयर ओल्ड, बट मैं अभी कोई कंडीशन ऐसे देख नहीं रहा जिसमें इन्होंने कोई स्टेप ऐसा लिया हो कि जिसमें यूथ का कोई बेनिफिशियल नज़र आ रहा हो, कोई एडवांटेजेस यूथ के लिए हो। देखिए ना, हुकूमत तो 22 साल से चल रही है ना पीपल्स पार्टी की, लेकिन बट हमें क्या रिटर्न मिल रहा है? एमक्यूएम ने कराची से 28 सूबाई की और 17 जो है वो कौमी की निकाल ली है, तो आपको लगता है अब ये सिंध हुकूमत को प्रेशराइज कर सकेंगे लोगों को काम करने? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, ये दोनों एक हैं क्या? वो रेट इधर से पैसे बढ़ जाएंगे उनके। अच्छा। हाँ, पैसे बढ़ जाएंगे, थोड़े दिन इनके साथ रहेंगे तो उधर से दूसरी तरफ से नून लीग की तरफ से आएंगे तो पैसे बढ़ जाएंगे, उनके साथ रहेंगे 6 महीने इनके साथ, साल 6 महीने उनके साथ। सीएम कौन आ रहा है सिंध में? सीएम तो मुराद अली शाह होगा या नासिर हुसैन शाह होगा। इंतखाबात हो गए और नताइज भी सामने आ गए। कौन हुकूमत बनाएगा, कौन वज़ीर आला बनेगा, कौन हुक्मरान जमात होगी, ये तस्वीर भी अब क्लियर होना शुरू हो गई है। मगर लोग, उनके सामने क्या तस्वीर है, वो ये सारा मंजरनामा कैसे देख रहे हैं? हमने आज लोगों से बात करने की कोशिश की सिंध के हवाले से कि जनाब सिंध में इस बार बेहतरी की कितने चांसेस हैं, किसको देख रहे हैं वो, सिंध में किस जमात की तरफ उनकी निगाहें लगी हुई हैं कि वो यहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं। एमक्यूएम ने बड़ी सीटें निकाली, क्या वो इस बार कराची के मसले हल करवा पाएंगे? सिंध में पीपल्स पार्टी ने सादा अक्सरियत बनाई, क्या इस बार वो लोगों की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक पूरा उतर पाएंगे? मिला जुला रद्द अमल देखने में आया और लुब्बे लुबाब इसका ये निकला कि लोग कहते हैं कि जनाब अब डिलीवर करना नागुज़ीर हो चुका है। अब अगर कोई डिलीवर नहीं करेगा
तो शायद ये दुकानें बंद हो जाएंगी। आवाम उन तमाम दुकानों को, उन तमाम लोगों को बिल्कुल मुस्तरद कर देंगे। उम्मीद है, मगर एक अच्छी और मुस्बत बात यह है कि लोगों को उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है, और अल्लाह के बाद जिन लोगों को उन्होंने मैंडेट दिया है उनसे भी उम्मीद है कि इस बार तो फाइनली वो उन्हें डिलीवर करके देंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।